यहाँ कोई सदाशिवा सनातन आए हैं। हाँ जी, बताएँ भाई क्या कहना चाहते हैं? माइक अनम्यूट करें। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए। सदैव सनातन है ये। सदैव सनातन है, बोलिए भाई क्या बोलना है आपको? सदैव सनातन है मतलब हमेशा सनातन ही है। कब से? सदैव मतलब हमेशा। मतलब हमेशा जब वो से तो आपने ठीक है, लेकिन काल कब गणना से? शुरू की, जब से आपने काल गणना शुरू की। तो डायनासोर के समय में भी रहे होंगे सनातन। जी, आपने डायनासोर का काल गणना आपने शुरू किया ना, हम तो तभी से हैं। तो डायनासोर का काल गणना हुआ था, आप सनातन रहे होंगे, तो सनातन तो हर चीज़ हो गया ना, डायनासोर भी सनातन ही हो गया। बिल्कुल। तो है कहाँ आज? आज कहाँ है सनातन फिर वो? में जो समय है वही सनातन है, जो तत्व है वह असनातन है। तो जो तत्व तत्व जो है थे वो, तो डायनासोर फिर थे, आप कैसे सनातनी हो जाएँगे? आप भी तो तत्व हो गए ना, हम आप ही कैसे सनातनी हो सनातन जाएँगे? हैं। आप कैसे होंगे फिर? कैसे अरे हो हम पाएँगे ही आप? सनातन हैं। आप फिर रूप तत्व हो गए ना। परिवर्तन होता है। जब डायनासोर नहीं सनातन हुआ, तो आप कैसे सनातन हो जाएँगे? रूप परिवर्तन होता है ना सर। तो रूप किसका परिवर्तन होता है? तत्व का होता है ना, तत्व ही एक रूप से सनातन दूसरे का रूप में रूप कन्वर्ट होता परिवर्तन है। हो, तत्व का रूप नहीं, पर तत्व तो सनातन का एक अंश है। अच्छा, सनातन का एक अंश है, इसका मतलब कि सनातन को काउंट भी किया जा सकता है, वो मेज़रेबल भी है। नहीं, मेज़र भी किया जा सकता है, वेट भी नहीं, लिया जा सकता नहीं, है, नहीं, क्योंकि नहीं, अंश किसी का अंश तभी लिया जा सकता है जब उसका कुछ वॉल्यूम हो। नहीं, नहीं। नहीं। अच्छा, नापना एक बात, या यूनिट अच्छा, होना मंदिर में घंटा बजाना सनातन है कि नहीं है? वो सनातन का अंश है, तत्व है। हैं? मतलब सनातन का अंश है, तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, मंदिर का घंटा अरे बजाना सनातन है कि छोड़िए नहीं सर, है? आपको इतना ज्ञान है नहीं। अच्छा, आप बताइए, थोड़े से देखिए। अनपढ़ हैं। अच्छा, बताइए। आप ये ये मेरे को ज्ञानी भी, बताइए, ज्ञानी भी आज क्या जो है, ज्ञानी अरे सुनिए, महाराज हैं ये। अरे तो अच्छा सुन जी। तो लीजिए। हाँ, बोलिए, सुन रहे हैं। आज हनुमान जयंती मना रहे हैं। कहाँ से? नाक से, कान से, सुनिए किधर ना। से? अरे सुन तो सुन रहे लीजिए, हैं, सवाल तो किधर सुन से बताइए लीजिए। तो सही, किधर से? हाँ, तो नाक से, सुनिए कान से, तो किधर से? बताएँगे। अरे जवाब आप देंगे तब बताइए। ना, जब हम सवाल पूछ लेंगे। हम बिल्कुल, जवाब आप तो बड़ा बिल्कुल दिया इतिहास जाएगा। के ज्ञाता हैं। आप तो बड़ा ग्रंथों के पढ़ाकू लिखाकू हैं। ये बताइए हनुमान जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौन से आज कालखंड जयंती में थे? मना रहे हैं हम लोग, तो आप जयंती तो बताइए, हाँ, कहाँ तो पर हुआ था? जयंती मनाने के लिए पहले दिन तारीख होना ज़रूरी है ना? आप जन्म का लोकेशन तो बताइए। अरे, तो अभी बताया जाएगा ना, जब आप पहले। लोकेशन बताइए। हम तारीख-वारीख क्यों बाद में आएगी बताएँगे? ना सर, बताएगा। मना आप रहे हैं, अब बताएँ हम? हमको हुँ, नहीं है जानकारी, हम तो दुनिया में खोजे, हमको तो आप मिले ज्ञानी। ये बताइए। इतिहासकार हैं, ये जानकार हैं, यही तो बताएँगे हम जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, हम बताएँ अब इनको कि हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था? एक आप ही ना मंकी गॉड बताएँगे, आप फ़िल्म ही आई तो थी। ठेकेदार बैठे हैं चाइना। इंटरनेट पे। बिल्कुल ठेकेदार हैं। चाइना में एक फ़िल्म आई थी मंकी गॉड, देखे हैं? फ़िल्म तो हम देख लिए हैं, फ़िल्म से क्या फ़र्क हाँ, तो पड़ता है सर? उसमें, अरे तो हम तो वही तो बोल भारतवर्ष रहा हूँ के ना हैं। कि चाइना, अरे हम तो चाइना भारतवर्ष के वाले हैं। जो हैं फ़िल्म चाइना बनाए को हैं ना। छोड़े ही ना सर, आप भारतवर्ष अरे का काहे बताइए। छोड़ दे भाई? आज चाइना को ऐसे कैसे छोड़ चाइना देंगे? हमारा बॉर्डर में अलग है, घुसा हुआ विरोधी है, है। उसको छोड़ देंगे? बॉर्डर में घुसा घुसा हुआ हुआ है, वो उसको अलग है, ऐसे उसको कैसे छोड़ देंगे? छोड़िए। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अरे भाई, घुसा हुआ है बॉर्डर में, पकड़िए उसको ऐसे चलिए। कैसे छोड़ देंगे? हाँ, अब बताइए कि उसने एक फ़िल्म बनाई थी मंकी गॉड, उसमें तो जी। दिखा रहा था कि जो मंकी गॉड था, वो तो बहुत इधर-उधर कर रहा था, फिर लास्ट में बुधा जो है उसको पकड़ के सूत देते हैं, सही हो जाता है। हुँ? तो बुधा को तो हम जानते हैं ना सर, वो तो 2600 साल पहले हुए थे। हनुमान तो जी ई कब कब हुए हुए थे? थे? ये तो बताइए। तो हनुमान जी हुए थे ना, अभी फ़िल्म में हुए तो हैं, जिसमें कूद-फान करते रहते हैं, कैद रहते हैं, नहीं तो पत्थर बीसीए से पहाड़ कुछ में। बताएँगे उसका। फिर इत सिंह जो है 7वीं सदी में जाता है किताब लाने ये तो भारत किताब में, हम पढ़ ट्रैवलिंग लिए सब करने। कुछ सारा कुछ। हुँ। हनुमान जी कब हुए थे? अरे, तो हम बता तो अच्छा, रहे अच्छा, हैं अच्छा, आपको, आप सुन नहीं इसके रहे बाद हैं। सुनिए तो, पहले सुनिए, हनुमान सुनिए, का सुन कांसेप्ट आया कहाँ से है, वो भी तो जानना पड़ेगा ना आपको। ऐसे कैसे जब जानना पड़ेगा हनुमान आया कहाँ अरे, से? हमको तो सिर्फ़ तारीख जब तो तक हमको नहीं पता है, जानिएगा। तारीख तो हमको पता है, हुँ, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। हुँ। स्थान बताइए नहीं, ना। अरे तो 24 अप्रैल आपको पता कहाँ से चला? अरे हम आज मनाए हैं पूरा, भोग बाँटे हैं, लस्सी बाँटे हैं दिन भर। तो बाँटे हैं, लेकिन पता कैसे चला, हम भी तो यही पूछ रहे हैं ना, कि तो कहाँ से वही तो पता हम चला कि आपसे पूछ 24 रहे हैं, आप तो अप्रैल? इतिहासकार हैं बड़का अरे, सबसे। तो हम इतिहास की बात बताएँगे ना, हम ये थोड़े बता देंगे आपको कि आप क्या रात में सपना देखे हैं। आप कोई सपना देख के कोई डींग मार देंगे, वो हम थोड़े बता पाएँगे, आप हमें बता दीजिए कि भाई कहाँ से देखिए क्या पैदा सर, हुआ? हमको नहीं हुँ, पता कि आप क्या बोल रहे हैं, हमको ये पता है, हुँ, आज 110 करोड़ हिंदू अपना हनुमान हुँ। जयंती मनाए हैं। अच्छा जी। हर चौक में, चौराहे में भोग हुँ, बाँटा है, कोई लस्सी बाँटा है, कोई शरबत बाँटा है, तम्बू-पम्बू लगा के। अच्छा जी। ये बोला है कि आज हनुमान जयंती है। हमने बोला कैसे कि पता तारीख चला? तो हमको पता लग गया हुँ, कि आज
24 अप्रैल को हनुमान का जयंती है। हमको आप बस ये बता दीजिए कि हनुमान का जन्म स्थान कहाँ है? तो अगला 2-3 साल में हम अपना आयोजन करें और बनाएँ कि अब हम वही मंदिर बनाएँगे। मंदिर वहीं अच्छा, पे तब बनाएँगे जहाँ असल हनुमान का जन्म हुआ मतलब था। आप आप यहाँ पे अपने पीढ़ी आप के जन्म स्थान लिए बताइए। आप समझ गया, मैं समझ गया। आप यहाँ पे आए हैं अपनी हमको जन्म स्थान बताइए तो हम आएँगे। रोजगार गारंटी कि यहाँ से कोई कुछ बता देगा और उसको ले जाके आप अपना एक दुकान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी दुकान एक खोल देंगे, है ना? अरे सर, तो और क्या रोजगार है? तो पकौड़ा लगाइए या तो मंदिर खोजिए। ये तो बड़ा बढ़िया आपका जुगाड़ है, हैं? तो बताइए सर, आप हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था? सर, हमको अगला मंदिर वहीं बनाना है। आप बताइए, बहुत आप बड़े बढ़िया। इतिहास के पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बताइए जन्म वो कहाँ मंदिर वहीं बनाना है अगला। ठीक है, बताते हैं हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था। हनुमान का कहाँ-कहाँ पे चर्चा देखिए, है? हमको पता है, बताइए। देखिए ये सूरज खा गए थे, ये पता है। फिर इनको कोई जामवंत और एक कोई और आदमी था। आदमी नहीं, सॉरी, बंदर था। हुँ, वो कोई इनको बता दिए थे कि आपको रामेश्वरम के तट पे आपको रुद्र रूप लेना है करके। हुँ, तो फिर उनको नदी-वदी वो सब हमको पता है, जन्म का नहीं पता है, जन्म कौन से जिला में, कौन से गाँव में, कौन से तहसील में, कहाँ पर हुआ था, ये हुँ। जन्म ही नहीं पता चल पा रहा है। ये बताइए तो हम मंदिर बनवाएँ वहाँ पर जाके। बड़ा गज़ब का आप खोजे हैं। चलिए अरे तो हम भी आप तो सनातनी हैं ना, आप तो विशिष्ट अरे सनातनी हैं, आप ही को नहीं पता है तो फिर कैसे हो पाएगा? बताइए, सारा ज्ञान हम ही से लीजिएगा। अरे आप तो आप कहाँ भी पे तो क्या कहते हैं कि बनाएँगे, मल्टी कहाँ गॉड पे है, क्या तो करेंगे मल्टी गॉड है तो खोज के फिर सब हम ही बताएँ। हम तो उस समय से आपको सुन रहे हैं कि भैया हमें लगा कि आपको कुछ पता होगा अपने धर्म, कम से कम अपने भगवान के तो बारे में पता होगा। आपके कुछ ब्राह्मण लोग जो है अरे खोज-खाज हमको के तो तो आपके बैठे ब्रह्मा होंगे। का जन्म नहीं पता है, हुँ? हम कहाँ हैं। अब बिना देखिए सर, हम जानकारी तो के बस सीधा-सीधा सी बिना जानकारी के हम खड़ा कर देना। हुँ? हम कहाँ हम कुछ बोल बताते रहे हैं हैं कहाँ सर? उत्पत्ति हुई है। ये एक कहानी उत्पत्ति थी नहीं, चाइना जन्म का की। बताइए आप। अरे तो जन्म का ही बता रहे हैं ना। उसकी जी। उत्पत्ति हुई है 7वीं सदी में वेन सॉन्ग जब ट्रैवलिंग कर रहा था, 7वीं तो सदी वेन मतलब वही वाला? हाँ, हाँ, वही वाला 7वीं सदी। अच्छा, जब भारत में वेन सॉन्ग आया था, तो जब हनुमान तो भारत जी में सर रामायण के समय पर थे। अरे रामायण के समय प्रकट हुए थे। सुनिए ध्यान से बता रहे अरे हैं, वो तो जन्म सही से अजर अमर सुनिएगा नहीं। हैं। हाँ, अरे अमर अमर होंगे नहीं, अमर तो चाइनीज़ ने त्रेता बताया युग है। में तो भीम ने चाइना पूंछा उठा लिया था उनका। अरे बना लिया था भीम में बैठ के मुगलों के काल में बैठ के भैया खेल तो फिर लीजिए मतलब कुछ भी त्रेता सब युग से पहले के सब हो गए सब होंगे वो चढ़ तो। जाएगा, हैं? त्रेता युग में वो तो अमर अजर अमर इसीलिए विद्य कहा थे ना जाता वो। है, अमर होने की कहानी भी चाइना ने फैलाई है। समझ रहे अच्छा, हैं? लीजिए हाँ, आपको 2 चाइना क्या मिनट देते हैं, करता आप है ज्ञान दीजिए अपना। हाँ, चाइना ही ये सब फैलाया है कि उसको जो है केव्स में कैद कर देते हैं, बड़ा शरारती था तो खोलते हैं ना आपकी शिवलिंग पूजा क्यों? देखें भाई क्या लिखता है आपके हनुमान जी के बारे में, पढ़ें ज़रा सब लोग। अरे कहानी ही हनुमान में पूरी शिवलिंग आपकी पूजा कहाँ से आ जाएगा? अरे! शिव जी के कान से उत्पन्न हो गए हैं, आप कहाँ खोज रहे हैं इधर-उधर। कहाँ से? देखिए ये शि अरे तो ये किताब शिवलिंग पूजा क्यों है? ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई है ना। ब्राह्मण जो है वो लिख के बता रहा है। अब वो असली सही बताएगा ना, असली इतिहास। वो कहेगा कि नहीं शिव जी के वो चलिए शिवलिंग नहीं सुनाइए, पूजे अब हैं। सुन लेते हैं, हम आपका ही ज्ञान कहता है सुन गीता लेते हैं, प्रेस क्या द्वारा कहते हैं? प्रकाशित संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ 144 पर लिखा है तदंतर वायुपुत्र हनुमान जी ने रामेश्वर के उत्तर भाग में भगवान रामचंद्र जी की आज्ञानुसार अपने द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित किया। पुराणों की सारी ही बातें बेसिर पैर होती हैं। लो भाई साहब, भगवान राम के सेवक थे जिसके दर्शन और स्पर्श मात्र से शंकर जी पवित्र हुए हैं। इसमें भगवान ऊट-पटांग शब्द भी लिखा हुआ है। अरे तो ये ब्राह्मण लिख रहा है ना, ये बताइए आप ब्राह्मण हैं? बोलिए। अरे हम ब्राह्मणों के बाप हैं। तो ब्राह्मणों के बाप है ना, ब्राह्मण नहीं ना है। आइंस्टीन का बाप थोड़े वैज्ञानिक था, आइंस्टीन था ना। तो आप सुनिए, तो ये हम ब्राह्मण न्यूटन ने हैं ना लिखा सर। है। अरे तो न्यूटन है तो न्यूटन उनका अब्बू जान थोड़े था, हैं? दादा थोड़े था उनका। तो सुनिए अरे तो यहाँ आप पे, तो ये नहीं तो बता पा रहे कि हनुमान जी का जन्म स्थान कौन-सा है? हमको वहीं मंदिर अरे बनाना है। भाई जन्म ही बता रहे हैं, सुनिएगा तब तो। सुन अच्छा, तो तो रहे नहीं बताइए हैं आप, जन्म स्थान हैं? बताइए हमको। अरे जन्म नहीं बताइए, पढ़िए जन्म न स्थान बताइए। इतना हम क्यों बताएँगे? हम आपके ब्राह्मण का लिखा हुआ बताएँगे ना। अब वो आगे लिखता है, तो फिर नहीं, वे नहीं सर, राम को हमको स्थान छोड़कर से सी हमको मंदिर वहीं अरे बनाना है, सुन हमको लीजिए स्थान ना, बताइए। सुनिए भाई सुनिए, छोड़कर शिवलिंग काहे को पूजने बैठे थे? हनुमान जी को भगवान विष्णु रामचंद्र से बढ़कर किस चीज़ की या सद्गति की आवश्यकता शेष थी? जिसके लिए वे शिवलिंग जैसी दूषित चीज़ को पूजते। देखिए शिवलिंग जैसी दूषित चीज़ को पूजते हैं, उसे ये स्थापित करने का ये दूषित शब्द पागलपन का क्या करते हैं। मतलब होता है? अरे भाई ब्राह्मण कह रहा है चुपचाप देखें,
जब ब्राह्मण आपको जब दूध दूध जो दान नहीं, की जो नहीं, नहीं, बछिया होती है ना, उसके दूषित दांत शब्द नहीं का देखते सर हैं। नॉर्मल जो तो जहाँ होता आपको होगा, दे कुछ वहाँ तो आप होता होगा। चुप-चाप ले लिया दूषित कीजिए। शब्द का परिभाषा, अरे तो ये दूषित शब्द ब्राह्मण का बताएगा ना। नहीं, दूषित मैं भाई नहीं जानता इस हूँ ना। अरे ये वो लेखक है जिसको 3 बार कोर्ट में लेके गए बाकी के ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को 3 बार कोर्ट में लेके गए, तीनों बार केस जीत गया। बोला कि हम जो बात सर बोले हैं सब सही बोले हैं। मैं केवल शब्द हुँ। का परिभाषा पूछ रहा हूँ सर, दूषित मतलब अरे तो क्या होता सुन है? हाँ, तो बता रहा हूँ, सुनते जाइए ना पहले, पूरा होने दीजिए। क्या शिवलिंग रामचंद्र जी से भी अधिक महत्व रखता है? इसके अतिरिक्त जब महाभारत अनुशासन पर्व में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? पुरुष चिन्ह व शिवलिंग में कोई अंतर नहीं है। पुल्लिंग होने के कारण दुनिया के सारे ही मर्द शंकर हैं, व स्त्रीलिंग होने के कारण सारी ही स्त्रियाँ पार्वती हैं। तो फिर अपने पुरुष चिन्ह को छोड़कर पराया रुद्राभिषेक क्या-क्या लिख रहा है भाई? राम के युग में मूर्ति पूजा नहीं, हैं? आइए हम हनुमान का ही खोज रहे हैं ना, उन्हीं का इतिहास निकाल रहे हैं ना। हुँ। मैं केवल जन्म स्थान पूछ रहा हूँ आपसे। अरे जन्म स्थान सर यहीं से अच्छा बता मिलेगा। दीजिए ना सर जी कि मतलब जलालाबाद जिला के मेरठ गाँव में यहाँ पर कोई होगा, ताल्लुका कुछ होगा, तो ग्राम पंचायत कुछ होगा, आप राम का बताइए, तो अयोध्या बोल देते हैं। अब अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। अयोध्या हाँ। का जन्म स्थान बता दिया, हुँ। तो राम मरा भी बोलिए तो आप कभी होगा। बोलिए ना, आपको जो कहना था वो बोल तो रहा कहिए हूँ, ना, हम तो सुन तो रहे हैं, बोलिए। बोल तो रहा हूँ सर। हाँ, हाँ, बोलिए। तो जो मरा होगा तो वहाँ पे समाधि स्थल भी तो राम का बनवाना चाहिए। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ सर कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान आप बता दीजिए। अरे तो जो आप तो अयोध्या बहुत पढ़े मंदिर लिखे हैं, आप बनवाया तो है, इतिहासकार हैं बहुत अयो बड़े अयो वाले। तो इतिहासकार ऐतिहासिक पुरुष का बनाते हैं ना, आपके काल्पनिक गप का थोड़े बनाते हैं, हैं? आप अपने आपके जो शंकराचार्य लोग हैं, आप आपके जो हनुमान को मंदिर बना काल्पनिक के बोल जो दिए। ट्रस्टी हनुमान राम मंदिर बना के बैठे आप हैं, हम उनसे एक बार पूछ हनुमान को लीजिए। काल्पनिक बोल दिए। हुँ। नहीं, कैसे काल्पनिक हनुमान बोलने को की ज़रूरत काल्पनिक नहीं है भाई, काहे आप काल्पनिक बोलेंगे? हम तो कह रहे हैं कि चाइना से आया है कॉन्सेप्ट ये। वो का चाइना ही दिखाता है, अपने फ़िल्म में भी दिखाता है, अपने कहानी में दिखाता है, वेब सीरीज़ बना के भर दिया है छीट के, कि एक बड़ा बंदर था, एक बड़ा दुष्ट बंदर था, उसको जो है जब फाहियान नहीं, ह्वेन-सॉन्ग जब भारत में यात्रा करने आया, तो उसको काम सौंपा गया कि तू भी जा इसके साथ में। तो रास्ते में आया, बहुत ज़्यादा बनरई करता था, उसको बीच में तो आप ही तो बोले थे, ह्वेन-सॉन्ग उसको कंट्रोल आप करते ही तो थे। बोले थे, सुनिए, आप ही तो ह्वेन-सॉन्ग बोले थे कि कंट्रोल करते मंकी थे गॉड उसको। होता है करके। मंकी गॉड होता है, तो वही तो बोल रहा हूँ। हम तो उसको आपको कई ह्वेन-सॉन्ग जो साल है से उसको सुन कंट्रोल रहे करते थे, हैं। वहीं से कहानी बनी है आप ही तो आपकी। बोले थे कि अब मंकी ये गॉड मत होता कह है। दीजिएगा कि ह्वेन-सॉन्ग जो हैं वही आपके राम हैं, ये मत कह दीजिएगा। नहीं, हम वंशंग काहे को बोलेंगे, हम तो बोलेंगे अशोका हमारे राम थे। हाँ, तो अशोका आपके राम थे तो आप सबूत दीजिए ना, इसमें तो क कहीं मिला नहीं आपके शिवलिंग पूजा में हमको। हमको तो यहाँ पे कुछ तो भी आपका नहीं मिला मिला है। नहीं हमें। हुँ। हमको तो कुछ भी नहीं मिला है, हम तो पहले ही बोल रहे हैं तो हनुमान का नहीं जन्म नहीं स्थान आप मिला है तो दिखाइए, आप जो तो जो होगा इतिहासकार हैं, उसका आप मिलेगा ना, बताइए। जो होगा उसका मिलेगा ना, जो होगा ही नहीं उसका कहाँ से मिलेगा? बताइए। कैसे नहीं होगा जब इतना ज लोग पूछ हाँ, तो रहे दीजिए ना, हैं, चाइना आपके के पास लोग कुछ पूछ है तो रहे बता हैं, दीजिए। चाइना आपके के पास लोग कुछ जब हो तो पूछ रहे हैं बता मंकी दीजिए, नहीं गॉड का, बताइएगा तो हम आपकी जन्म फिर स्थान किताब तो खोल होगा ना देंगे। उनका, आज जन्मदिन मना रहे हैं ना लोग आज। देखें, ऐसा है जगह-जगह भोग मच रहा है, तंबू-वंबू लगा हुआ है। ठीक है, बहुत हो गया, अब लाइन पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए, सीधे-सीधे बोलिए। मुद्दा तो यही है कि आप हमको हनुमान जी का जन्म स्थान बताइए। आप पढ़े लिखे। पूजा किए हैं कभी? किसका? किसी का भी? पूजा तो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए किए हैं 1 आध 2 का। किए हैं ना? कौन किसका-किसका किए हैं बताइए? अरे सर पर्सनल है छोड़िए। अरे बोल दीजिए, शर्माइए मत, बोल दीजिए। अरे बोलिए। मतलब एनीवेज़ हुँ? इग्नोर इट। अच्छा इग्नोर इट। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आप आपके जन्म सनातन स्थान पे। दिखाइए ज़रा हमको देखिए अरे मैं जन्म स्थान पे ले चलते हैं सुनिए ना, ना, आइए सुनिए, ना हम सुनिए, आपको सुनिए। अरे हम मेरे आपके को जन्म सर स्थान पे मेरे लेके चलते अरे हैं। देखिए सुनिए आपके तो जन्म स्थान पे मेरे को अरे सुनिए, एकदम सुनिए आपके सर। जन्म स्थान पर लेके चले हैं। इसको पढ़िएगा ना आपको एकदम जन्म स्थान मिल जाएगा। ये जी, यहाँ पे बिल्कुल ये पढ़ता मैंने हूँ। थोड़ा-सा लाइन लाइन ऐसे कवर किया हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ जी। हाँ, ज़रा इसको पढ़िए ज़रा इसको। थोड़ा-सा ज़ूम इन ऑन कर देंगे तो मेरे को ये वजीकरण दिख रहा है। वाजीकरण है या हाँ, वजीकरण है? हाँ, वही वाजीकरण। वाजीकरण समझते हैं क्या होता है? नहीं, वाजीकरण तो शब्द मेरे को पहली बार दिखा हूँ मैं। वाजीकरण कहते हैं जब पहले ना बहुत खस्सी शादियाँ वाला है करनी क्या? होती थी, हैं? खस्सी वाला है नहीं क्या? पहले बहुत ज़्यादा शादियाँ होती थी ना पहले, तो वाजीकरण के लोग क्या होते थे नपुंसकता को प्राप्त हो जाते थे या बहुत सारी शादी करके कुछ कर तो पाते नहीं थे, तो वाजीकरण की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, उसके लिए ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मणवादी जितने भी हैं उन्होंने बड़ा तकनीक इजाद की थी। तो पढ़िए ज़रा एक बार। वाजीकरण अरिय रोग पिपल्ली और सेंधा नमक के साथ घी है या भी है मुझे पता नहीं, घी में पकाए गए बकरे का अंडकोष या शिशु मार के अंडे का सेवन करना चाहिए।
ये दोनों अत्यधिक वाजीकरण हैं। कुलीर ब्रैकेट में केकड़ा, केकड़ा ब्रैकेट बंद, कुर्म कछुआ केकड़ा ब्रैकेट बंद और नक्र घड़ियाल केकड़ा बंद के अंडे के, ये मिलता कहाँ होगा सर ये सब, ये का सेवन अरे भी भाई इस प्रकार से करना यहाँ पे चाहिए। ये बताइए, बकरे का अंडकोश कभी घी बकरा में तो मिल भी जाता है फ्राई ना करके जमीन पे। खाए हैं? हम खाए हैं ना? हम शिशुमार जो वनविलाव होता है, जो आके छोटे छोटे बच्चे को उठा ले जाता है, वनविलाव, उसके अंडा, उसका जो अंडकोश होता है, उसको पूरा घी में फ्राई करके पका के खाना है भाई, आपका एकदम वाजीकरण तगड़ा हो जाएगा। और ये वाजीकरण कुलीर होता क्या है? केकड़ा, अभी बताता हूँ ना वाजीकरण क्या होता है, वो ही दिखाऊंगा अभी। वाजीकरण जो है वो बताऊंगा, उसके ऊपर वाला पढ़ेंगे, ऊपर क्या लिखा है। इसके सेवन से 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति भी युवक की भांति ये कहाँ है, कमातुर ये होता कहाँ है। है वाजीकरण का, ये ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? अरे ऊपर वाला है, वो बता रहा हूँ, अब सुनते जाइए। वाजीकरण आम्लक योग, इस प्रकार हाँ, आवल के स्वरूप, ये चीनी मधु के प्रकार। 80 वर्ष तो कहीं नहीं लिखा सर इसमें। लिखा है ना, आगे हाँ पढ़िए ना उसके लिखा सेवन। है, अरे इसके उसके सेवन से सेवन 80 से। वर्ष की बुद्धि का व्यक्ति, हाँ इसके सेवन से वृद्ध। हाँ, अच्छा 80 बोले, मुझे लगा नंबर में न्यूमेरिकल में लिखा होगा, ये तो अल्फाबेटिकल में लिखा होगा। अरे भाई अरे तो पढ़िए ना, हनुमान आपका जी कहाँ चक्कर। पैदा हुए थे सर, आप जो अरे तो गाँव यही जिला कुछ आप बताएंगे? ये बताइए, पहले जब तक खाइएगा नहीं, तगड़ा बनिएगा नहीं, तो बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा भाई? अरे हैं, तो पहले ये तो पैदा हो जानिए। चुके हैं, जी चुके हैं। अरे पहले तो आप ये आप जो बताइए, है पूरा, लोकेशन तो बताइए। जब आपके पास कोई डेटा नहीं है तब पहले शुरू से ये का समझिए ना डेटा है पहले। सर जी, कि ये तो 80 अरे वर्ष का ये आप वृद्धि ही के व्यक्ति भी ग्रंथ का युवक। डेटा है, आप ही के ग्रंथ का डेटा है भाई। अब ये अरे हम देखिए, तो कहता है न्यूट्रल हैं, कुलीर। हमारा कहाँ कोई ग्रंथ। अरे आप ही का ग्रंथ है भाई। आप हम आके उस न्यूट्रल समय हैं। से जन्म जन्म खोज रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको बहुत चिंता है जन्म जन्म का, तो हमको हमने सोचा जन्म आपको स्थान थोड़ा जन्म। चाहिए, जन्म नहीं अरे चाहिए, तो जन्म जन्म स्थान चाहिए, जन्म स्थान तो हो अभी चुका पता है। चलेगा ना, जब आप पहले आप माहौल देख लीजिए, माहौल देखिएगा तब अच्छा आपको स्थान पता चल जाएगा, ये माहौल है ना अच्छा, अभी। रेफरेंस तो और प्रेफरेंस, रेफरेंस एंड हाँ, प्रेफरेंस। अब इसका अगला पढ़िए, 26 नंबर पढ़िए नीचे। 26 नंबर कौन सा होता है इसमें से? नीचे 26। अच्छा ये बीच वाला जो वहाँ दिखा रहा है, हाँ, बीच विमर्श वाला। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ना है कि अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत अनुवाद वाला? पढ़िए। हाँ, अच्छा, हिंदी वाला। थोड़ा सा जूम इन कर दीजिएगा सर उसको। कितना जूम इन करवाइएगा भाई, बड़ा कर लीजिए स्क्रीन, आप ही अपने स्क्रीन पे जूम मार अच्छा हाँ दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थोड़ा सा वो भी भूल गया था कि ये मेरे साइड से भी हो सकता है। हम्म। वजीकरण अश्वत्थ योग, पीपल के फूल मूल छाल कोमल पत्तों के द्वारा सिद्ध किए अरे गए नीचे कहाँ चीनी। चले गए भाई, उससे ऊपर। आप ऊपर वाला 27 में पढ़। पहुंच, उससे ऊपर, हाँ उससे ऊपर। अच्छा जस्ट 26 में उसके पढ़ना ऊपर। है। हम्म। वजीकरण महिषादि शुक्र योग अथवा महिष भैंसा ब्रैकेट में ऋषभ हम्म। बैल। अच्छा भैंसा बैल हम्म। अलग होता है क्या? अरे भैंसा, जो भैंस होती है उसका पुरुष हो गया करिया भैंसा। वाली, करिया वाली देखिए, और ऋषभ बैल, बैल होता है गाय वाला जो बैल खुला होता है। वाला। हाँ, अब सांड तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका अंडकोश तो पहले ही आप खा गए ना घी में फ्राई नहीं करके, तो तो बैल ही बोल बनेगा। दिया था यहाँ पर तो। हैं, तो बैल यहाँ बन तो गया। बस अब आगे पढ़िए, बैल और। हाँ तो हाँ मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। वजीकरण महिष आदि शुक्र योग अथवा महिष ब्रैकेट में भैंसों ब्रैकेट क्लोज, ऋषभ ब्रैकेट में बैल ब्रैकेट क्लोज और बस्त बकरा का शुक्र मनुष्य को ये क्या पीना पीना चाहिए। चाहिए मतलब? शुक्र पीना चाहिए। शुक्र समझते हैं क्या होता है? जी जी शुक्राणु। शुक्राणु, बताइए, आपको ये स्पर्म पिलाया जा रहा है। हम्म। अब बताइए, इतना जबरदस्त तकनीक, निंजा तकनीक आपने देखा है? हम्म। निंजा बोलिए। तकनीक तो सर आप तो मेरा पूरा तो आप तो मेरा पूरा मतलब चलिए, अब एजुकेशन ये फेल कर पढ़िए। दिए। अब बताइए, इतना गजब गजब का विज्ञान लिखा है, ऋषि मुनियों की खोज है, आप अरे जबरदस्ती सर जन्म आपने तो स्थान क्या खोज पूछ रहे हैं। रहा था, आप कहाँ मेरे को हैं, घुसेड़ रहे हैं? आप जो हैं जन्म स्थान खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ हुआ है। देखिए, पूरी व्यवस्था बनाई गई है जन्म कैसे देना अरे है। तो सर ये हमको जरा मंदिर पढ़िए। वहीं बनाना है, तो आप स्थान अरे तो बताइए ना मंदिर सर। वहीं तभी बनाइएगा ना जब पूरा आपके पास कंसेप्ट होगा। मान लीजिए कि आपको सारी चीज जानकारी नहीं होनी चाहिए चाहिए ना, हमको, किस किस हमको जीव जंतु कॉन्सेप्ट नहीं का। अरे चाहिए, आपको हमको आपको कॉन्सेप्ट होनी नहीं चाहिए। चाहिए। आपको होनी चाहिए। अब ये 20 नंबर, 20 नंबर पढ़िए जरा। अरे सर बीस ये नंबर आपका दिमाग है ना, आप इतना पढ़े अरे लिखे हैं, आप हमारे, इतने इतिहास अरे पढ़ने, पढ़े लिखे हम तभी थोड़ी, पढ़वा हम रहे तो हैं। अनपढ़ हैं। अरे देखें, ये हम तो बताइए, वोटर आप हैं, हम तो आप अनपढ़ जब हैं, जब हमको तो मंदिर जानकारी, वहीं बनाना है। अरे मंदिर वही बनाना है तो जानकारी आपको नहीं रहेगा, कहीं मंदिर बना दीजिएगा और ये चीज हम अगर कहीं नहीं बना देंगे, खाइएगा तो धर्म भ्रष्ट हो कहीं बना जाएगा। देंगे। अरे कौन जाता है वो मंदिर में, हम कहीं बना देंगे। अरे कहीं भी बना दीजिएगा, लेकिन आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना, अगर आपने धर्म ग्रंथ का कौन सा सही से धर्म है पालन मेरा? नहीं किया था। अरे आपका यही धर्म है। यहाँ देखें, 20 नंबर, 20 नंबर क्या कहता है, पूछ रहे थे ना वाजीकरण क्या होता है, तो देखें यहाँ लिखा है,
वाजीकरण वस्तांड, ब्रैकेट में क्या लिखा है, वस्तांड बकरे बकरे का का अंडकोश। अंडकोश योग हाँ, बिजली वाजीकरण मतलब और आपका सेंधा अंडकोश नमक जो है बड़ा तगड़ा बना रहा है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। पिंपली और सेंधा नमक युक्त बकरे का अंडकोश दूध से निकले हुए घी मक्खन के द्वारा पकाकर जो व्यक्ति खाता है वह 100 स्त्रियों के साथ रमण कर सकता है। अब जो आप सुनते हैं ना कि राजा जो है 100-100 हजार, 20-20, 30-30 हजार, 60-60 हजार कितना रानी रखता था, तो इसके लिए बड़ा नुक्सा ऋषि मुनि खोज के गए थे ये लोग कि नहीं, नहीं आपको सर, इसमें मेरे को मेरा आंसर तो नहीं मिला। बकरे का अंडकोश, अरे आपका यहीं पे उत्तर मिलेगा, आप पढ़ते तो जाइए ना। आपको तो ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे मैं आपको क्या तुरंत में, पूछ रहा भाई हूँ सर, कोई मैं कोई ये इलाज, पूछ कोई रहा हूँ। बीमारी होती है ना, उस बीमारी का इलाज कभी कभी ना थोड़ा लंबा नहीं, नहीं, खींचता है। मैं ये पूछ ही अब नहीं रहा हर हूँ चीज सर, मैं का ये पूछ एकदम, रहा देखें हर चीज का तुरंत ही पिन टॉप थोड़ा ही होता है कि आपको तुरंत मिल जाएगा इलाज। आप धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे जानकारी जानिए, फिर आपको पता हूँ। चलेगा। जी, मैं इतनी जान रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ आपसे। बताइए, आपके सामने ज्ञान लेने को समुद्र पड़ा है और आप जो है एक लोटा पानी खोज रहे हैं उस समय से, हैं? नहीं, पूरा मैं सर समुद्र सामने चम्मच भरा चम्मच पड़ा भर है। देख रहा हूँ तो इमली। हाँ, तो वही चम्मच आपको तभी मिलेगा ना। हम तो आपको पूरा समुद्र दे रहे हैं। उससे ऊपर जरा 20 पढ़ा था ना आपने, 19 पढ़िए जी। जरा, उससे ऊपर 19 तो 18-19। वाजीकरण शकुली कोष्टक हम्म। में पूरी कोष्टक बंद बकरे के हम्म। अंडकोश के साथ सिद्ध किए गए कोष्टक में पकाए गए कोष्टक बंद दूध से अनेक बार भावना दिए गए तिल तथा मगर की हम्म। चर्बी में पकी हुई इन तिलों के शकुशली हम्म। कोष्टक में हम्म। पूरी कोष्टक बंद को खाने हम्म। वाला पुरुष 100 स्त्रियों के साथ अपूर्व रूप से संभोग कर सकता है। बताइए, 18-19 है। ऋषि मुनि जो है इतना गजब गजब का विज्ञान खोज के गए हैं, और आप कहाँ, पता नहीं कहाँ जन्म स्थान खोज रहे हैं? कहाँ 100-100 नहीं सर, मेरे स्त्रियों को के जन्म साथ दिनांक अपूर्व। पता है इसलिए और मैं और आपसे आपको पूछ रहा हूँ। करना क्या है, अरे दिनांक किसी से पता चलेगा, आपको करना क्या है, तो बकरे का अंडकोश निकालना है, और दूध पका के और उसको चर्बी, तेल, तिल, पता नहीं क्या क्या मिला के वो भून के खाना है। और देखिए ना, आपका तो गजब गजब का विज्ञान है, इतना विज्ञान छुपा है। आप कहाँ, ये 17 नंबर पढ़िए जरा, ऊपर 17 नंबर। ये हिंदी लैंग्वेज में देवनागरी में लिखा है क्या? हाँ, देवनागरी में ही लिखा है। देवनागरी में थोड़ा 17 नंबर कंफ्यूजन होता है क्योंकि 18 है कि सभी 17 है, क्योंकि इंग्लिश का 17 थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ऊपर से जो आपको लग रहा है हाँ, जहाँ पे वजीकरण हाइलाइटेड वही पढ़ उत्कारिका। दीजिए। हाँ, आपका मोस्टली हुँ, हुआ तो। हाँ, हुँ, वाजीकरण उत्पारिका लिखा। पढ़िए। वाजीकरण उत्कारिका ब्रैकेट में लपसी ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे वाजीकरण विधि का वर्णन किया जाता है। तिल, हुँ, उदड़, विदारीकरण या हुँ, हुँ, साली धान्य के चूर्ण को पौड़े और गन्ने के रस से लीला कर गूंदना चाहिए तथा गीला सेंधा कर। नमक और सूअर हाँ गीला कर हुँ, हुँ, गूंदना चाहिए तथा सेंधा नमक और सूअर की मेद मिलाकर घी के हुँ, द्वारा उत्कारिका लपसी ब्रैकेट में पकानी लपसी चाहिए। क्लोज हुँ, पकानी चाहिए को खाकर पुरुष 100 स्त्रियों के साथ संभोग कर सकता है। 16-17। बताइए, कितना कितना स्त्री के साथ संभोग कर सकता है? 100 स्त्रियों के साथ। बताइए, पता नहीं सर, वो तो जॉन अब्राहम होगा इस ऋषि उस मुनि वर्ड खुद का। बैचलर रहते थे। ये कहाँ से टेस्टिंग कैसे करते होंगे भाई, कि सुअर की मेद जो है आप घी में पका के लपसी बना के खाएंगे सुअर को, तो आप जो है पुरुष जो है जो खाएगा वो 100 स्त्रियों के साथ संभोग कर सकता है। ये कौन सा निंजा तकनीक था भाई, ये टेस्टिंग कौन किया था ये, खा खा के? हम्म। इतना गजब गजब का विज्ञान भरा पड़ा है धर्म ग्रंथ में, और आप पता नहीं कहाँ इधर उधर भटक रहे थे, बताइए। हैं? मैं कहाँ यहाँ पे भटक रहा हूँ सर, मैं तो अपने जगह पे हम्म, स्थिर हूँ एकदम। मेरे अब को आप पूछ हनुमान का पूछ जन्म स्थान पूछ कहाँ है रहे थे ना, बताइए। आप पूछ रहे थे ना वाजीकरण कहाँ है? पढ़िए ये मैं छह वाजीकर सात कहाँ आठ पूछा? नंबर। अरे आप पूछ रहे थे ना कि वाजीकरण का क्या मतलब है, वाजीकरण का यहाँ मतलब है नहीं, नहीं, वाजीकरण की मैंने पूछा, निरुक्ति। मैं बस इतना ही अरे पूछा कि हनुमान है। अब जान जाइए भाई, अब जान अच्छा। जाइए, वाजीकरण की निरुक्ति अब पढ़ लीजिए। पढ़िए, कौन सा वाला पढ़ना है इसमें से? जहाँ पे लाइन लगा हुआ है अच्छा, हाँ, जहाँ पे। ठीक, ठीक है। हाँ, वाजीकरण की निरुक्ति। हम्म। जिस वस्तु का विधि पूर्वक सेवन कर मनुष्य घोड़े के समान अत्यंत वेगवान बनकर स्त्रियों को संतुष्ट करता है उसे वाजीकरण कहते हैं। समझ सुना में ना आ गया क्या प्रकार? होता है वाजीकरण? हो गया? जी सर, समझ में आ गया एकदम से, एक घोड़ा बन अब समझ जाएगा गए ना आदमी। वाजीकरण? अब बताइए, ये आपके किताब है, किसकी किताब है? ये है सुश्रुत संहिता। ये समझ मैंने रहे कभी हैं? नहीं पढ़ा। और ये चिकित्सा स्थानम,
चिकित्सा बताई जा रही है, आपका वाजीकरण दुरुस्त किया जा रहा है। आप जाते हैं ना दुकानों पे? हैं? नहीं जाते किसी दुकान पे? नहीं, पीएचसी में जाते हैं। अच्छा, प्राइमरी वहाँ पे हेल्थ चले जाते सेंटर हैं। जो पीएचसी होता है। बताइए, आपको दुकान बनानी है धार्मिक, मंदिर बनाना है धार्मिक, और अपनी धार्मिक किताब का चिकित्सा आप नहीं अपनाते? हुँ? तो सर हमारे अपने यहाँ तो सर ये देखिए सर, हमारे यहाँ देखिए, हाँ, हम जितना ग्रंथ पढ़े हैं उसके अनुसार जो वैद्य हुँ, होता है, जो चिकित्सक होता है, हुँ। वो पीप पीता है। अच्छा, ये चिकित्सा पीप पीता अनिवार्य है। नहीं है, चिकित्सा जो हुँ, है वो हुँ। अपरिहार्य है। अरे तो उसके घर के अन्न नहीं खाना है, दवा थोड़ी पीप होता है, दवा अन्न तो नहीं बिल्कुल खाना है खानी है वाला ना। बात नहीं है, वो तो पीप के अरे समान है। अरे पीप के समान उसके घर का अन्न है, उसकी अरे दवा वो में पीप नहीं स्वयं है। है, उसको लाइन में बैठाना भी नहीं है। अरे नहीं, लाइन में वो बैठाना तो उससे अपरिहार्य है, आपको उससे सुनिए, आपको उससे रोटी बेटी संबंध नहीं रखना है, उसकी दवाई से तो अपरिहार्य संबंध तब रखना होता है। है। अरे भाई, आपको पता है कि नहीं, समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से साक्षात धर्मंतरी वैद्य निकले थे, पता समुद्र है में कि हम नहीं कहाँ पता से है? चले जाएँगे? हमारे यहाँ समुद्र अरे आप जाने ही मन अरे है। भाई, आप अभी मंदिर बनवाने के लिए इतना परेशान थे कि वहीं पे अरे हम बनाएंगे, आपसे जहां यही पता बात चल पूछते गया हैं, मंदिर आप मेरे वहीं को हनुमान बनाएंगे। का जन्म स्थान बताइए। आप जो हैं अभी खोज रहे हैं कि कहाँ पे कोनो अफवाह उड़ा दे। पता चला कि कोनो कोनो मस्जिद के पास कोनो अफवाह उड़ा दिया कि यही मस्जिद पहले वो था मंदिर, हनुमान जी का स्थान था, तो मंदिर तो वहीं बनाएंगे, होगा ना? होगा कि नहीं राम तो होगा? मस्जिद में पैदा हुए थे। हाँ, तो राम जी का बन गया तो हनुमान जी का भी बन जाएगा वैसे ही। तो राम लेकिन तो एक मस्जिद बात में पैदा हुए बताइए। थे ना। हाँ, राम तो आप मस्जिद में पैदा, तो बताइए। हनुमान जी का कहाँ है जन्म स्थान, आप बताइए? अरे तो अच्छा, आप समझ में आया, ये वही वाला मस्जिद नहीं ना था जहाँ पे तुलसीदास जाके बोलते थे मांग के हमको वो खइबो नहीं पता, मसीत वो में आप सोइबो। बताएँगे, आप इतिहास के अरे पढ़े आप, लिखे हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ, ये पता लगाइए कि कहीं ये वही वाला मस्जिद नहीं ना है जिसमें तुलसी जो है जाके बैठ के जाता था, तुलसी या कहता था कि मांग के खइबो ये मसीत में तुलसिया रहता सोइबो। कहाँ था? लोगों ने समझ लिया कि इसी मस्जिद में बैठा था, इसीलिए यही वाला राम जी का स्थान है, बस वहीं पे बन गया। ए भाई, रिसर्च कीजिए सब लोग, पता लगाइए कि तुलसी कौन से मस्जिद में जाकर रहता था भाई। हैं? अब एक एक आप और ही काम कीजिए, एक आप और ही तो 11 नंबर, इतिहास ए पढ़े हैं, 11 नंबर आप ही वाला एक तो बार और इतिहास पढ़ पढ़े हैं। लीजिए। अरे सुनिए ना, 11 नंबर सुनिए, एक बार और पढ़ अरे आप लीजिए, नहीं मत पढ़िए पढ़िए, ना। हम आप अरे सवाल तो एक और, सुन एक लीजिए। और, एक और एक पढ़ सवाल लीजिए सुन बस। लीजिए, नहीं, ये हमारे लास्ट है। साइड से भी एक सवाल आप अरे सुन लीजिए। अच्छा, आपका सुन लेंगे, बस ये लास्ट एक पढ़ लीजिए, एक अच्छा लास्ट पढ़ पढ़ लीजिए। लेंगे, एक सवाल मेरा पहले मैं हुँ, डाल देता हूँ, आपका पढ़ लेंगे हम। सवाल पहले हुँ, डाल देता हूँ। ये कौन से मस्जिद में रहते थे वो अलग कहानी, लेकिन हुँ। ये हनुमान जी पैदा कहाँ हुए? अरे भाई, हनुमान जी उसी तरह से पैदा हो जाएँगे जब आपका कोई ब्राह्मण जो है कहीं पे कोई स्थान पूछ बता रहा हूँ देगा। सर। अच्छा, राम का स्थान, जन्म का स्थान कैसे आपने पता लगाया था? यही बता दीजिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि राम तो मस्जिद में पैदा हुए थे। उसका पता हमने बताया था। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि मस्जिद में पैदा हुए तो थे। उसको बताया किसने था आपको? हमको कहाँ मालूम किसने बताया था? आप हम नहीं, उतना पढ़े-लिखे थोड़े हैं, आप किसी ने पढ़े-लिखे हैं, आप बताया होगा। बताएँगे। नहीं, हम तो बताएँगे ही बताएँगे, लेकिन आपको किसी न किसी ने बताया होगा ना, वही आपको बता देगा हनुमान का जन्म कहाँ हुआ था। लेकिन आप इसको पढ़िए एक बार, 11 नंबर। चलिए, अब पढ़िए इसको। पढ़ लेते हैं चलिए। रोगी को ऊंट, खच्चर और गधा के लीद का चूर्ण अन्न में मिलाकर खाने को दें। रोगी मतलब कौन सा रोगी होगा सर ये? बताइए। रोगी को ऊँट, खच्चर और गधे का लीद। चूर्ण ऐसा भैया कुछ नहीं आपने, बोला गया है। अच्छा, अच्छा अरे ये होता है बताइए। सर, गौमूत्र में अच्छा, होता है, उ गोबर में अरे होता है, गौमूत्र होता जो है, ऊँट गधे में का भी लीद होता कभी होगा। खाए हैं? गधे का लीद खाए हैं कभी? गधा मेरे इलाके में नहीं मिलता है सर। अरे तो गदहा कहाँ से मिलेगा? जब गदहा को चट कर जाइएगा तो कहाँ से मिलेगा भाई? हैं? मेरे इलाके में अकेला मैं ही गधा हूँ। खच्चर मिलता है आपके इलाके में? खच्चर तो मिलता हाँ, होगा ना? खच्चर भी नहीं मिलता है। अच्छा, खच्चर भी गायब है। ऊँट? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊँट-वूँट कुछ भी नहीं। अच्छा, नहीं मिलता, कोई बात नहीं। ये सुश्रुत संहिता है, वो आपको ना कहीं से खोज-खाज के उसकी लीद लाके खिला देंगे बीमार पड़ेंगे तो। ठीक है? जी, जी। इसमें और बीमार इसमें कौन-सा बिल्कुल। पड़ना है? कौन-सा बीमारी का बीमार पड़ना है इसमें? अरे ये देखिए, ऊपर लिखा तो है प्रमेह चिकित्सा, आपको प्रमेह हो जाएगा। तो वो देखें, ये साक्षात प्रमेह मतलब धन्वंतरी क्या होता है? भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत अपने शिष्यों से कहा था कि भाई ऐसे गदहा का लीद, घोड़ा, ऊंट, पता नहीं खच्चड़, ऊंट, गदहा, इसका लीद का जो है चूर्ण बना के खिला देना, प्रमेह रोग हो तो। प्रमेह क्या हाँ, होता है सर? कुछ ना कुछ तो होता होगा तभी तो दे रहा है ना भाई। हमको तो हुआ नहीं प्रमेह। अच्छा, नहीं हुआ है, गोमूत्र तो पीते होंगे? नहीं सर, हम लोग गौमूत्र नहीं पी पाते। अल्कोहल ले लेते हैं थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी। अच्छा, अल्कोहल ले लेते हैं लेकिन गोमूत्र नहीं पीते हैं, बताइए, धर्म आप नहीं, भ्रष्ट कर गौमूत्र का देंगे। तो सर यहाँ पर नहीं हो पाया उतना प्रचार प्रचार तो नहीं हो पाया। अच्छा, अच्छा, वो नहीं हो पाया है। हुँ। तो आइए अब थोड़ा-सा मूत्र वर्ग किसका-किसका मूत्र पीना है वो भी देख लेते हैं। इसका भी है क्या निवारण यहाँ पर?
अरे सारा निवारण है भाई। आप जो है अल्कोहल पी लेते हैं, आपको जानवरों का मूत्र पीने में एलर्जी है। ऋषि मुनियों ने इतना मेहनत की है, इतना नहीं, मेहनत नहीं, नहीं कर सर, वो करके 10वीं निंजा 12वीं में जब तकनीक जब खोजी है। हम्म। स्कूल में थे तो केमिकल स्टूरेट बिपुरेट पूरा मिला लेते थे ना सर टेस्ट ट्यूब में। हम्म। तो एल्कोहल पता है। हम्म। गोमूत्र तो कभी नहीं मिलाया सर वहां पर स्कूल में। अच्छा, नहीं मिलाए हैं। ठीक, कोई बात हाँ, नहीं। गदही गोमूत्र का तो नहीं मूत्र, मिलाए। गदही का मूत्र पिए हैं कि नहीं पिए हैं, ये बताइए। गदही कौन होता है सर? गधा का पता नहीं। देखिए यहाँ लिखा है ना, नीचे यहाँ देखिए, जहाँ कर्सर सर है। मैं म्यूट हो जा गदही। रहा हूँ, मेरे से ना सर ये बर्दाश्त अरे नहीं हो पा रहा। ऋषि मुनियों की खोज है, बताइए। ऋषि मुनियों की खोज है और आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, कब तक भागिएगा भाई। हैं? गदही लिखा है, गदही का मूत्र अरे हम लिखा नहीं है। भागेंगे सर, हम पढ़ेंगे। हाँ तो पढ़िए ना, गदही का मूत्र पढ़िए। इसका एक टेस्ट मिनट सर, बताएंगे अभी ऋषि मुनि। सर मेरे को हाँ थोड़ा सा ज्यादा ही दिखा दे रहे थे। हाँ, गधी का मूत्र। मैं तो घोड़ी का हम्म। मूत्र से पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा पढ़िए, घोड़ी का ही पढ़िए। घोड़ी का मूत्र अग्नि दीपक कटु तीक्ष्ण उष्ण होता है तथा वायु चित्त मन ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद हम्म। के विकार और कफ को नष्ट। कफ, ये कौन सा कफ लिख रहे हैं ये? इंग्लिश अरे वाला या कुछ, हिंदी वाला को अरे नष्ट भाई करता है? सुश्रुत संहिता है, अनुवादक ने लिख दिया। आप पढ़ते जाइए, कफ छोड़िए वो कहाँ से सब लिख काम देंगे? चिकित्सकों पर। अरे ये कफ चिकित्सकों पर छोड़िए वो सब काम, हमारा काम है बस पढ़ना। चलिए चलो, पढ़िए मैं उसको। अभी अगला अगला पढ़ देता हूँ। हस्तिनी का हम्म। मूत्र। ठीक है। हस्तिनी समझता पित्त है ना, तैल हथनी। व हाँ जी सर। हथनी। हाँ हाँ हाँ। जी सर, हथनी। हम्म। ये हाथी का। अरे पढ़िए भाई, इतना देखिए ऋषि मुनियों की मेहनत है। आप हंसिए मत। आपको पता है, एक मान लीजिए घोड़ी का मूत्र जो है, चाहे हस्तिनी का सर मूत्र है, बड़ी मुश्किल से खोजने पर एक कोई मिलेगा। फिर उसका मूत्र निकाला जाएगा, फिर उसको पिया जाएगा, फिर जो जो बीमारी हुई होगी, 100 पेशेंट हैं, 100 को टेस्ट कराया जाएगा। किसी का ठीक हो गया कि नहीं ठीक हो गया, कि कौन क्या हुआ, फिर उसकी टेस्टिंग के लिए फिर 100 मरीज को फिर दोबारा वो पिलाया जाएगा। तब जाके ये टेस्टिंग से पता चलेगा कि काम कर रहा है कि नहीं। आसान विधि है। इतना टेस्टिंग कर करके किया गया है। उस समय तो कोई केमिकल वाला था नहीं। उस समय कोई केमिकल मेथड तो था नहीं कि डाल के चेक कर लिए। सब मुंह से ही टेस्टिंग करनी पड़ती थी। अब पढ़िए पढ़िए, देखिए। सर ये गधी और कुतिया का भी किया था ये? कुतिया तो हमको नहीं दिख रही है, गदही जरूर है इसमें। अरे अगला ही लिखा हुआ देखिए, ये भक्त लग रहा है कि भक्त जो है अब कोमा में चले जाएंगे ये। है। अरे अपनी गधी ऋषि का मुनियों की मूत्र किताब देख के गर्भिष्ठ बताइए, तथा इनको हंसी आ रही है। उन्मादी। अरे क्या भाई, क्या? ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। आप ऐसे नहीं नहीं सर, बोल सकते ना, इतना मेहनत किया है ऋषियों ने। पढ़िए ना इसको। तो मैं पूछ रहा हूँ सर। गधी का हाँ। मूत्र डैश डैश गर्विश तथा उन्मादी चित्त विकारों को नष्ट करता है, तीक्ष्ण हम्म। होता है। गधी का मूत्र तीक्ष्ण होता है भक्तों। हाँ, टेस्ट करके बताया गया है भाई। हम्म। हाँ, सद्ग्रहणी के हम्म। विकारों को निष्ट करते करता है तथा हाँ हाँ। अग्नि का दीपक एवं कृमि वात और कफ। गधी का मूत्र कफ को नष्ट करता। जाके बताइए। एक्सपेरिमेंट मत कर लीजिएगा। नहीं, मैं ट्राई करूंगा। अब देखते जो हैं है ना, थोड़ा सा भक्तजन समस्या लोग जो रहती है है कफ गाय की, छोड़ तो के। ट्राई करूंगा। नहीं, मैं अच्छा ट्राई मुझे करूंगा सर, मैं रैशनल लोग की मुझे तरह। लग अच्छा, रैशनल मुझे नहीं हूँ मैं लगता सर। है कि अच्छा, मैं भक्त हूँ, सॉरी। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज की इस स्ट्रीम के बाद से मुझे लगता है कि भक्तजनों लोगों को मैं बोल देता हूँ, भाई आप लोग खुद से ट्राई मत कर अरे लीजिएगा, सर कीजिएगा तो सुनिए ना, क्रेडिट मुझे मत दीजिएगा। ठीक है ना, इतना मैंने बात सिर्फ कर। किताब खोला है भाई। अरे आप पता चले कि जिला भक्त, और गाँव नहीं देखें, बता पाए। सुनिए, भक्तजन का भरोसा नहीं है ना। भक्तजन तो इतने भोले भाले हैं कि बेचारे गाय का अभी तक सुने थे गौमूत्र, कोई पूंछी उठा के नहाने लगता था, कोई पूंछी उठा के पीने लगता था, कोई गोबर उठा के खाने चम्मच लगता था, चम्मच धर्म लेके ग्रंथ में देखा है लिखा सर है। हमने। अब कोई इसको देख लिया आज, उसको अभी तक उसको सिर्फ गाय का पता था, अब उसको पता चल गया घोड़ी, गदही, हंसनी, ऊँटनी, ये तमाम तरह की भैंसी, बकरी। किसी का भी उठा के पूंछ उठा के लगेगा पीने, खाने पीने। अब उसका क्या किया जाएगा भाई? फिर कहेगा कि भाई सारे एसजे ने बताया था। हम भाई, एसजे ने कुछ नहीं बताया था भाई, हमको क्रेडिट मत देना, हमने सिर्फ किताब खोला है भाई। हाँ, चलिए पढ़िए आप। ये ये सारे जानवर मीटू करने लग जाएंगे सर फिर अगले दिन से। हाँ तो अब जो भी करने लग जाए, देखें यहाँ उटनी का मुद्रा। अभी तक तो हमने यही सुना था ना, हमने देखा था कि सब कहते थे कि मुस्लिम जो है ऊँटनी का पीता है, वो कहता था कि गाय का पीता है मूत्र, वो कहता था तुम ऊँटनी का पीता है। हमने ये किताब खोला तो हमको इसमें क्या दिखा कि गोमूत्र के साथ साथ गदही उदही सारे मूत्र के साथ ऊँटनी का भी मूत्र पीने की बात लिखी है भाई इसमें। नहीं, हम तो क्या कह रहे हैं, हाँ। हमको बस अब जन्म का स्थान, जगह, जिला बता दीजिए। ताकि आप जिला वहां और गाँव। मंदिर बना सके, ताकि आप ये हाँ, प्रचार तो चला ट्राई सके कि करेंगे ना मंदिर सर वहीं अगला। अब बनेगा। देखिए, देखिए, मंदिर अब वहीं देखिए, एक बनेगा। तो मंदिर बन गया है, हम्म। तो जो पैदा हुआ था वो मरेगा भी। हम्म। अब जो मर गया उसको समाधि स्थल भी हमको बता देते, हम्म।
जो पैदा नहीं हुआ है या जो भी हुआ आपके हिसाब से, आप तो नहीं मानते कि हुआ है, हुँ, तो उनका भी जन्म स्थान हमको बता देते। फिर उसे हुँ, हुँ। उनका भी जन्म स्थान बता दीजिएगा। ठीक है। ठीक है फिर, चलें फिर। ओके।